हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, और यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट हम बात करने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट का इंट्रोडक्शन, यानी एक उसकी जो है पहली उड़ान के बारे में। तो चलिए चलते हैं। द स्टोरी बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. देखिए गाइस, इसको जो कंप्लीट किया है लियाम ओ फ्लेहर्टी की जो कहानी, एक युवा पक्षी की कहानी है। किसकी है? एक युवा पक्षी की कहानी है जो पहली बार उड़ने से क्या करता है? डरता है। अफ्रेड मीन्स डरता है। He believes that his wings would not support him. उसे लगता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। Despite his younger sibling flying fearlessly with much taller wings. और गाइस, अपने जो छोटे भाई बहनों के बहुत छोटे पंखों के साथ निडरता से उड़ने के बावजूद he could not gather the courage to do the same. देखिए क्या होता है कि वह जो है साथ निडरता से उड़ने के बावजूद भी वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाया। He was punished to stay hungry if he did not try. अगर वह कोशिश नहीं करता तो उसे भूखा रहने की सजा दी जाती थी। Thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. और गाइस, इसमें ये भी बताया गया है कि इस प्रकार यह उसकी माँ थी जिसने उसे भोजन को जाल के रूप में इस्तेमाल करके उड़ने के लिए मजबूर किया। The lesson reflects how one of the hesitates to take the first step and that fear is all in the mind. और यह सबक दर्शाता है कि कैसे कोई पहला कदम उठाने में हिचकिचाता है और डर सिर्फ मन में होता है। One should trust one's abilities because the fear of suffering is worse than the suffering itself. और गाइस, इसमें बताया गया है कि किसी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि दुख का डर सुख दुख से भी बदतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम, यानी कि जो कि फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा कंप्लीट की गई है। इज अबाउट अ यंग सीगल, किसके बारे में है? यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। लियाम ओ फ्लैटी की कहानी ही जो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक युवा सीगल के बारे में है जो उड़ने से क्या करता है? अफ्रेड होता है, यानी डरता है। All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly, while he could not gather the courage to trust his own wings. और उसके सभी छोटे भाई बहन अपने बहुत छोटे पंखों के बावजूद निडरता से उड़ते हैं, जबकि वह अपने पंखों पर भरोसा करने का साहस नहीं जुटा पाता है। The young seagull became sad when he saw his parents perfecting his younger sibling in the art of flying. और युवा सीगल तब दुखी हो जाता है जब वह अपने माता पिता को अपने भाई बहन को उड़ने की कला में निपुण होते देखता है। नेक्स्ट, his parents scold and taunt him for not even trying. और उसके जो माता पिता उसे डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं और कोशिश ना करने के लिए उसे टॉन मतलब ताना भी मारते हैं। दे इवन कॉल हिम कोवार्ड, और उसे क्या कहते हैं? कायर भी कहते हैं। दे टेल हिम अ लॉट ऑफ एट लीस्ट ट्राई एंड ऑल्सो थ्रीटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री इफ ही इफ डज नॉट। और गाइस, वे उसे बहुत समझाते हैं कि कम से कम कोशिश तो करो, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अकेला और भूखा छोड़ देंगे। द फॉलोइंग डेज ही इज लेफ्ट इन द isolation isolation and upon feeling hungry,
जो आइसोलेशन एंड अपॉन फीलिंग हंग्री की बात की गई है। और अगले दिन उसे अकेले छोड़ दिया जाता है और भूख लगने पर वह अपने परिवार के सदस्यों he tries to seek the attention of his family members। और जब वह भूख लगने पर वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की क्या करता है, ट्राइंग करता है यानी कोशिश करता है। ओनली हिज मदर हु इज विद वेदरिंग a fish in an attempt to eat it notice his son। केवल उसकी माँ जो मछली को खाने के प्रयास में उसे सुखा रही है अपने बेटे को देखती है। Young seagull cries, the young seagull cries out of the starvation, starvation, hoping his mother would help। अब क्या होता है, युवा सीगल भूख से रोता है और उसे उम्मीद करता है कि उसकी माँ मदद करेगी। On seeing his mother come to him with the fish, he gets excited। और अपनी माँ को मछली के साथ उसके पास आते देखकर वह उत्साहित हो जाता है। But on noticing that his mother stopped midway, किंतु क्या होता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ बीच में ही रुक गई है यानी बीच रास्ते में ही रुक जाती है, he gets maddened out of hunger and takes a dive at the fish। और तो वह भूख से पागल हो गया और मछली पर छलांग लगाने लगा। forgetting for the moment that he is afraid to fly। और अब क्या था कि एक पल के लिए भूल गया कि उसे उड़ने से डर लगता है। फाइनली आखिरकार he took his the first flight, all the family members celebrating his victory by the cheering and the dancing around him। और आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी, परिवार के सभी सदस्य उसके चारों ओर जयकारे लगाकर और नाचकर उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। He also attempts at the floating in the sea that he was once afraid of। वह समुद्र में तैरने की कोशिश भी करता है जिससे वह कभी डरता था। Thus he overcomes his fear and realizes that it is all in the mind। और इस तरह वो अपने डर पर काबू पा लेता है और उसे एहसास होता है कि यह सब उसके दिमाग में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।